हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, जो हमारी एयरटेल, वीआई मतलब वोडाफोन आइडिया और जियो, और लास्ट में बीएसएनएल की बात करेंगे। देखिए, बेसिकली यही तीन कंपनियां जो हैं लीड में हैं। तीन कंपनियां, जियो, एयरटेल, वीआई। बीएसएनएल तो खैर उसको बाद में हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि इनके क्या है। ये लोग प्राइस को इंक्रीज करने वाले हैं, तो क्यों करने वाले हैं इसका रीजन हम बात करेंगे, और आगे क्या एक और इंक्रीमेंट करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिए। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को वीआई कह सकते हो क्योंकि आदत वही है, वीआई और जियो। ये लोग क्या करते हैं, ये अपना जितना रेवेन्यू यूजर पर यूजर निकालना चाह रहे हैं उतना नहीं निकाल पाते हैं। तो ये लोग पूरे ओवरऑल साल का एक अपना प्रॉफिट एरिया जो है निकालते हैं। अगर इनको लगता है तो ये लोग आपस में, यूजर को लगता है कि हाँ नहीं हमारा अलग अलग कंपनी है, लेकिन आपस में इनका एक मीटिंग फिक्स करके इन्होंने जो 5% 10% जो बढ़ाना होता है वो एक ओवरऑल वो बढ़ा लेते हैं। और यहाँ तक को तो न्यूज में ये भी आया है कि 10% के आसपास प्राइस बढ़ने वाले हैं अगले साल। अगले साल बोले तो एक हफ्ता बाद, जो जनवरी, जब भी ये लोग अपनी स्कीम निकालें। और जो छोटे प्लान्स हैं, जो मतलब 200 रुपए, 150 रुपए, 149, 100 रुपए, 99 वाले, ये प्लान ये लोग खत्म करने के उसमें है। तो इसमें जो हमारा नॉर्मल यूजर की बात कर रहा हूं, उसके लिए प्रॉब्लम्स ये होने वाली कि देखिए, हर किसी के पास 700-800 रुपए नहीं होते। तो उसके लिए वो क्या करता है, 24 दिन, 20 दिन, 28 दिन समथिंग जो ये वाले प्लान है ये अपना करा लेता है और उसका काम चलता रहता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनकी सबसे बड़ी आपको चालाकी मैं बताऊंगा क्या करते हैं कि देखिए, आप 200 रुपए का कराओगे लेकिन उसमें डेटा इंक्लूड जरूर रहेगा। ऐसा कोई ये लोग प्लान नहीं करते हैं कि उसमें केवल जैसे 99 का आप यूज कर लो तो आपको केवल कॉलिंग मिले। भाई, हर किसी को डेटा की जरूरत नहीं होती। जो फोन केवल कीपैड वाला यूज करना, आज भी यूज होते हैं कीपैड वाले फोन, वो उनको डेटा तो उनका लॉस हो जाता है ना। तो इस तरीके से ये लोग एक मोनोपोली बना रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देखा जाए तो वो प्लान भी होने चाहिए कि इनको वॉइस कॉलिंग वाला ही केवल प्लान दे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो वॉइस कॉलिंग से ही काम चलाते हैं। और अगर आपके पास सपोज दैट बात करते हैं घर पे ब्रॉडबैंड है या इंटरनेट आपने लगा रखा है, जियो का हो, एयरटेल का हो या वोडाफोन का हो, ठीक है, तो इनका क्या है, देखियो, ब्रॉडबैंड तो लगा उसका इंटरनेट है ही, लेकिन आपने अगर एयरटेल का प्लान लिया है, आपने जैसे 700 रुपए का लिया, जो भी प्लान लिया है, उसमें भी आपने 1.5 GB मिलना है, तो वो तो आप यूज कर रहे हो। लेकिन अगर उसी केस में अगर आपका 1.5 GB की जगह आपका ना हो वो वाला प्लान, तो उससे आप काम चला सकते हो। लेकिन नहीं, आप अगर ब्रॉडबैंड भी दोगे इधर भी दोगे, तो दोनों तरफ से देखा जाए तो ये मोनोपोली बना रखी। बट ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को प्लान चेंज करने चाहिए। और रही बात बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल वैसे भी बहुत हाई स्पीड नहीं है अभी, हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी ज्यादा वही यूज होता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। अभी तो उसका 4G हुआ आया, वो भी 4G भी बेकार है बिल्कुल। अब 4G की बात करते हैं, 4G पे आ जाते हैं। तो ये कंपनियां 4G, एयरटेल, जियो की बात करते हैं, तो भैया 4G उतना चलता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन कभी भी फुल HD पे अगर देखो तो अगर ऑटो अपने लगा रखा रेजोल्यूशन तो 280, 270 ऐसे करके ऑटो पे चलता है। फुल HD पे ऑटो चलता ही नहीं। तो 4G मतलब उतना अच्छा रिलायबल चल नहीं रहा है। और अब रही बात 5G की, तो 5G कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च किया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं, वो अभी टेस्टिंग फेज में है। हाँ, आगे आने वाले साल में कुछ हो सकता पूरे इंडिया भर में हो जाए, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम और भी है। उसके थोड़ा प्लान में ऊपर नीचे हो सकता है। प्लान का प्राइस की बात करते हैं वो ऊपर नीचे हो सकता है। दूसरा, जो उसका डेटा खत्म कंजप्शन की बात करते हैं वो और ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी क्या करते हो, आपने देखा होगा, कभी फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो, उस पे देख रहे हो, तो आपने थोड़ी देर देखा, आपका डेटा खत्म 1 GB। तो 5G में तो और जल्दी खत्म होने वाला। तो इसके लिए आपको और ज्यादा बड़ा पैक देना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मेरा आइडिया ये कह रहा है कि जो 5G का प्लान होगा, कम से कम मिनिमम 2 GB का प्लान आपको मिनिमम कराना पड़ेगा। इसमें तो 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 2.5 GB, 3 GB, 5 GB ऐसे प्लान है। लेकिन 5G में आपको 2 GB मिनिमम प्लान होना मेरे हिसाब से। आपका क्या अनुमान है, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने का होना चाहिए। अब इसके प्राइस डील क्या होती है वो आपको आगे जब 5G के प्लान लॉन्च होंगे तो उसमें खुद ही बता दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
तो इस तरीके से ये करती हैं कंपनियां, जो कि लोगों को देखा जाए तो अपने तो पैसे बढ़ा लेती हैं, लेकिन वो पर यूजर रेवेन्यू निकालते हैं कि हमारे पर यूजर से कितना हमने रेवेन्यू निकाला। अगर उनका नहीं होता तो आपस में मीटिंग करके वो पैसे अपनी जो प्लान उनको चाहिए होते हैं, मतलब कि इससे हमारा नहीं रेवेन्यू निकल रहा तो उसको हटा के अपना दूसरा कर देते हैं। तो भैया ये सब अपना ही करते हैं, ठीक है ना। पब्लिक का बहुत कम सोचते, लेकिन आई होप मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि वॉइस कॉलिंग का भी प्लान होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपको फायदा होगी। जिसकी नहीं जरूरत है तो वो वॉइस कॉलिंग कर सकता है। देखिए और ब्रॉडबैंड में क्या भैया, अब ये कर सकते हो कि आपके पास अगर बड़ा सा घर है तो ब्रॉडबैंड लगा के आप सारे लोग ब्रॉडबैंड यूज करके उससे कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। लेकिन वो भी इतना वो नहीं होता, क्योंकि हाँ कॉलिंग तो सबको चाहिए होगी ना। और कॉलिंग में भी ब्रॉडबैंड से आप कर लोगे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, लेकिन बाहर गए तब तो चाहिए होगा ना। तो इस वजह से ये भी जरूरी होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, बस जस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थी, तो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है कंपनियों का क्या होता है। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। हाँ, जाते जाते बेल आइकन दबा देना, अगर कोई नया वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।